अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज मित्रों हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर के सेकंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र की समरी को, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक गरीब अकुशल किसान जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर अपने घर में पुत्रों और पत्नी के साथ रहा करता था, जब एक भारी वर्षा और ओलों ने उसके खेत की फसल को नष्ट कर दिया तो किस प्रकार उसने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने उसकी मदद कैसे और कितनी की। तो चलते हैं मित्रों अपने इस चैप्टर को जानने के लिए। लेकिन मेरा एक निवेदन कि अगर आपने अपने साथ कॉपी और पेन रख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखा तो प्लीज़ उसको निकाल लें, ताकि जो भी मैं नए वर्ड बताऊं अगर आपको ना आते हों तो आप उसे नोट जरूर करते रहा करें, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके, इम्प्रूव हो सके। चलते हैं मित्रों अब इस समरी को जानने के लिए। तो मित्रों समरी इसकी कुछ इस प्रकार से है, सारांश कुछ इस प्रकार से है पाठ का। लेंचो लिव्ड इन ए हाउस, लेंचो एक ऐसे घर में रहता था, दैट वाज ऑन द टॉप, टॉप माने ऊपर, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, लो हिल माने छोटी पहाड़ी, जो एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम देयर ही कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स, और वहां से वह नदी को और अपने खेतों को देख सकता था। ही वर्कड विद हिज सन्स इन द फील्ड्स, वह अपने पुत्रों के साथ खेत में काम किया करता था। इट ऑलवेज यील्डेड गुड हार्वेस्ट, यील्डेड माने प्रदान करना या देना, हार्वेस्ट माने फसल, यह उसको हमेशा ही एक अच्छी फसल दिया करता था। एट दिस टाइम द अर्थ नीडेड, नीडेड माने आवश्यकता होना, हैवी रेंज, इस समय खेत को बहुत अधिक यानी कि भारी वर्षा की आवश्यकता थी, और या फिर एटलीस्ट, एटलीस्ट माने कम से कम, माइल्ड शावर, माइल्ड माने हल्की और शावर माने बौछार, यानी हल्की बौछार। पूरे वाक्य को हम कह सकते हैं कि इस समय खेत को या तो अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता थी या फिर कम से कम हल्की बौछार की। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग माने आशा करना, एक्सपेक्टिंग रेन थ्रू आउट मॉर्निंग, पूरी सुबह बारिश की आशा करते हुए, लेंचो केप्ट वॉचिंग, लेंचो देखता रहा, द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी पूरी सुबह बारिश की आशा करते हुए लेंचो उत्तर पश्चिम के आकाश की ओर ही देखता रहा। ही आल्सो टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से यह भी कहा कि दैट दे वर गोइंग टू गेट सम वाटर सून, कि वे शीघ्र ही कुछ बारिश यानी कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। सडनली माने अचानक, सडनली बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अचानक बारिश की तेज तेज यानी बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी। लेंचो फेल्ट हैप्पी, लेंचो ने प्रसन्न महसूस किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो, लेकिन कुछ समय बाद तेज हवा चलने लगी। इन दिस प्रोसेस, और प्रोसेस माने प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। अलोंग विद द रेन, अलोंग माने साथ में, उस बारिश के साथ, यानी इस प्रक्रिया में बहुत बड़े बड़े ओले भी इस वर्षा के साथ गिरने लगे। इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर, और यह 1 घंटे तक जारी रहे। द हाउस, द गार्डन, द कॉर्नफील्ड, वह घर, वह बगीचा और वह मक्का का खेत, वर कवर्ड विद हेल स्टोन्स, वह उन ओलों से कवर्ड मीन्स ढक गया। द क्रॉप वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, टोटली माने पूर्णतया और डेस्ट्रॉयड माने नष्ट हो जाना, वह फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी मुरझाकर टूट गए। एंड द लीव्स हैड फैलन, और पत्तियां भी टूट गईं। एट दिस हैवी लॉस लेंचो वाज फिल्ड विद सोरो, इस भयंकर हानि से लेंचो दुख से भर गया।
यानी लेंचो बहुत अधिक दुखी हुआ। द हेल स्टोन्स हैड लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, एंड सन्स, और पुत्रों से कहा, सॉरोफुली माने दुखी पूर्वक, यानी उसने अपने पत्नी और बच्चों से दुखी होकर कहा, दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, कि इस वर्ष उन्हें कुछ भी फसल खाने को नहीं मिलेगी, यानी इस बार उन्हें खाने के लिए कोई फसल उपलब्ध नहीं हो पाएगी। परहैप्स, शायद, दे वुड स्टर्व, स्टर्व माने भूख से मरना, और शायद वे भूखों ही मर जाएंगे, यानी भूख से मर जाएंगे। हाउएवर देयर वाज ए होप, हाउएवर माने फिर भी उन्हें एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, बोले फिर भी उन्हें एक ये उम्मीद थी कि भगवान से उन्हें सहायता प्राप्त होगी। दे बिलीव्ड दैट, वे विश्वास करते थे कि गॉड वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर, कि भगवान उन्हें भूख से मरने नहीं देंगे। इन दिस होप ऑफ हेल्प, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, आशा की इस स्थिति में लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, पीसोज मित्रों वहां का सिक्का है। टू सो माने बोना, हिज फील्ड अगेन, एंड टू लिव टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट केम, उसने भगवान को 100 पीसोज यानी 100 सिक्के पुनः फसल बोने और जब तक नई फसल ना आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए भगवान को भेजने को कहा। पुटिंग द लेटर इनसाइड द एनवेलप, ही रोट टू गॉड ऑन इट, पत्र को उस लिफाफे में रखकर उसने उस लिफाफे के ऊपर लिखा कि ईश्वर को मिले। एनवेलप माने लिफाफा, इनसाइड माने अंदर। एट द पोस्ट ऑफिस ही पेस्टेड अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप, और डाकघर में जाकर उसने लिफाफे के ऊपर एक टिकट भी चिपकाई। देन ही ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स, ड्रॉप्ड माने डाल देना, लेटर बॉक्स माने पत्र पेटी, और तब उसने इसे पत्र पेटी में डाल दिया। अ पोस्टमैन सा दिस लेटर टू गॉड, एक डाकिये ने भगवान के नाम से लिखे इस लिफाफे को देखा। ही शोड इट टू द पोस्टमास्टर, और उसने इस पत्र को डाक अधीक्षक को भी दिखाया। रीडिंग द एड्रेस, इस पते को पढ़कर द पोस्टमास्टर बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू लाफ्टर मतलब है ठहाका लगाकर, खूब जोर से हंसना। इस पते को पढ़कर डाक अधीक्षक बहुत जोर से, खूब तेजी से खूब हंसा। बट सून ही बिकेम सीरियस, सीरियस माने गंभीर, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। ही गॉट सरप्राइज टू नो द फेथ ऑफ द मैन हु हैड रिटन द लेटर टू गॉड, उसे उस आदमी की भगवान में विश्वास को देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ जिसने वह पत्र भगवान को लिखा था। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने उस पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया। ही रीड द लेटर, उसने पत्र को पढ़ा। एंड न्यू दैट, और यह जाना कि द राइटर हैड आस्क्ड गॉड फॉर मनी, कि उस लेखक ने भगवान से कुछ धन की मांग की थी। द पोस्टमास्टर, हिज एम्प्लॉयज एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटेड 70 पीसोज फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। पोस्टमास्टर मित्रों मैंने बताया डाक अधीक्षक, एम्प्लॉयज माने कर्मचारी, सेवरल माने अनेक, और कंट्रीब्यूटेड का मतलब है योगदान देना, चंदा देना। 70 पीसो 70 सिक्के। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब है दान या पुण्य का कार्य, यानी कि डाक अधीक्षक ने, उसके कर्मचारियों ने और उसके अनेक मित्रों ने 70 सिक्के दान पुण्य के कार्य के रूप में कंट्रीब्यूटेड यानी दान के रूप में दान दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा। ही आल्सो पुट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसने इसके साथ एक पत्र भी रखा जिसमें केवल एक शब्द हस्ताक्षर की जगह लिखा था ईश्वर। मित्रों मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया ये पाठ आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर मित्रों चैप्टर अच्छा लग रहा है, समझ में आया है, मेरा प्रयास आपके लिए फलदायक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको पढ़ाने के जो सहायक हो सके वो आपको निःशुल्क ही घर तक उपलब्ध करा सकूं। चलते हैं अब आगे जानने के लिए। ऑन द फॉलोइंग संडे एट द पोस्ट ऑफिस लेंचो आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। अगली सुबह रविवार के दिन लेंचो डाकखाने में पहुंच गया और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। ही वॉज हैंडेड ओवर अ लेटर। हैंडेड ओवर होता है सौंप देना। उसे एक पत्र सौंप दिया गया, प्रदान कर दिया गया। ही वॉज नॉट इन द लीस्ट, मन थोड़ा सा भी, सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, और वह जरा सा भी पैसे को देखकर आश्चर्यचकित नहीं था। ही काउंटेड माने गिनना, ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे को गिना, एंड बिकेम एंग्री टू सी ओनली 70 पीसोज, और वह नाराज हो गया केवल 70 सिक्कों को देखकर। यानी वह उसे क्रोध आ गया कि मैंने मांगे तो 100 थे और मुझे प्राप्त कितने हुए, केवल 70। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। एज ही हैड डिमांडेड फॉर 100, डिमांड माने मांग करना, क्योंकि उसने 100 सिक्कों की मांग की थी। ही रोड अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, और उसने एक और पत्र भगवान को बाकी शेष बचे हुए पैसे भेजने के लिए भी कहा। सून, शीघ्र ही, एज ही नीडेड इट अर्जेंटली, क्योंकि उसको इसकी शीघ्र आवश्यकता थी। ही आल्सो रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, उसने भगवान से यह भी प्रार्थना की कि अब शेष पैसे डाक के द्वारा, मेल माने डाक, थ्रो माने द्वारा, कि अब वो पैसे इस डाक के द्वारा ना भेजें। एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि ये जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं, वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब बेईमानों का समूह, चोरों का समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स माने बेईमानों का, चोरों का समूह। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उन सभी लोगों तक शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। हमारा निःशुल्क घर तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य को सफल बनाने में आप हमारा साथ दें। चलते हैं मित्रों, फिर मिलेंगे। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।